जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस का एग्जाम है और समय तो बहुत कम रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है और यूपी पीसीएस या यूपी के किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे कि नदी कहां से निकला, कहां पे किस जिला में मिला, या कौन कौन सा प्रमुख जो शहर है वो आपको नदियों के किनारे है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो मैंने यहाँ पे पूरा यूपी का मानचित्र बनाया हुआ है, नदियों का पूरा नक्शा दिया हुआ है। इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे है, तो ये तो बहुत फेमस है, बहुत सारे किताबों में मिलता है। लेकिन जब स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं तब उसमें जिला वाला पूछने लगता है। तो अभी यूपी स्पेशल है, तो यूपी के जो कहां कहां पे कौन कौन सी नदियां मिलता है उसका देखा जाए। तो यहां मैंने लिखा हुआ है गंगा नदी। अब गंगा नदी किनारे कौन कौन से यूपी के शहर मिलते हैं, अब थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने एक हिंट दिया हुआ है। यहां पे देखिए, कब से फिर मग, मग जो होता है, कब से फिर मग गंगा में डाले। अब भाई मग डालिएगा नहाने के लिए, तो यहां पे देखिए क से हो जाएगा कानपुर, बहुत फेमस है। ब मतलब बनारस या वाराणसी भी बोल सकते हैं। से हो जाएगा सोरो, और यहां फी से है यानी फ से हो जाएगा फर्रुखाबाद, और र से हो जाएगा आपका राजघाट। राजघाट फेमस है। नेरोरा का नाम सुना होगा आपने, जो परमाणु विद्युत संयंत्र लगा हुआ है वहां पे, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। यानी राजघाट कहां पे है? नरोला, दोनों एक ही जगह है। म यानी फिर से मग, मग जो होगा म से मिर्जापुर, अभी सबके जुबान पे होगा मिर्जापुर। और ग से हो जाएगा गढ़मुक्तेश्वर। ये रहा आपका गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर यूपी के। अब यहां पे देखते हैं यमुना। भाई दो बड़ी नदियां हैं, तो यमुना, तो आपने दीपावली में बम छोड़ा होगा, मुर्गा छाप, मिर्ची छाप। तो यहां पे देखिए भाई कौवा बम आ गया है, वाह कौवा बम आ गया कन्ने यमुना में। यहां देखिए वाह से हो जाएगा वृंदावन, ह से हो जाएगा हमीरपुर, और यहां हो जाएगा क से हो जाएगा कौशाम्बी, और आ से हो जाएगा आगरा, और ब से हो जाएगा बटेश्वर, और म से हो जाएगा मथुरा। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि अभी एग्जाम का समय कम है तो क्या क्या आपको देखना होगा, अच्छा रहेगा देखना। आगे देखते हैं गोमती। गोमती में बहुत फेमस है, लखनऊ बार बार आता है, लेकिन और भी शहर है क्या। यहाँ देखिए सुजल, सुजल एक नाम है, और सुजल को बोला गो, गो मतलब जा, यानी गोमती। सु से हो जाएगा सुल्तानपुर, ज से हो जाएगा जौनपुर फेमस, और ल से यानी सबको पता है भाई लखनऊ। तो ये रहे तीन नदियां, और एक और आता है ज्यादातर अयोध्या। अयोध्या किस नदी किनारे है? तो सरयू नदी किनारे है, ये देख लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो मैंने मानचित्र बनाया हुआ है, इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी नदी कहां पर गंगा से मिला, यमुना से मिला, तो वह स्थान का नाम पूछता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ मानचित्र देख रहे हैं, और मैंने यहाँ गंगा और यमुना किया हुआ है, लेकिन गंगा और यमुना के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन यमुना कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड का एक यमोत्री जगह है, और गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री है। ये बात का बात है, लेकिन अभी यूपी देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए भाई, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं सहारनपुर है। सहारनपुर से एक नदी निकल रही है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? यमुना। और सहारनपुर के पास से ही एक और नदी निकल रहा है, हिंडन, और ये हिंडन जो है यमुना नदी में मिल जाता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कहां मिलता है? तो गौतम बुद्ध नगर में। और ये भी है, अगर मान लीजिए कोई नदियां आकर किसी नदी में मिल जाती है तो वो नदियां हो जाएगी सहायक नदी, और ये हो जाएगी नदी मुख्य नदी। अब देखिए यहां से यमुना नदी आया 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 यहां पर, और ये बिजनौर जगह है। कौन सा जगह? बिजनौर। बिजनौर से जो नदी निकल रही है मुख्य नदी, वो कौन सी? गंगा नदी। तो यहां पे देखिए
यमुना नदी यहां से आया और मिला गंगा नदी में, कहां पर? इलाहाबाद में, जिसका नाम प्रयागराज हो चुका है। तो यानी यमुना किसकी सहायक नदी हुई? गंगा की। अब यहां पे और देखते हैं, जैसे कि यमुना यहां से आ रहा है तो नीचे से, यानी हम इधर दक्षिण कह सकते हैं, इधर क्या कहेंगे? उत्तर। नीचे से यहां एक चंबल नदी बहते हुए आती है और यमुना नदी में मिल जाती है। कहां मिलती है? तो इटावा में। उसके बाद नीचे है बेतवा, बेतवा नदी भी यमुना नदी में मिल जाती है। कहां पर? तो हमीरपुर। उसके बाद जस्ट नीचे है जिसको हम लोग बोलते हैं केन, केन नदी भी आया और यमुना नदी में मिल गया। कहां पे मिला? तो बांका में। क्लियर? फिर से देखते हैं, यमुना नदी सहारनपुर से एंट्री करती है यूपी में और जाकर गंगा मिल जाती है इलाहाबाद में। हिंडल नदी निकलता है जो मिलता है यमुना में गौतम बुद्ध नगर में। चंबल नदी जो है इटावा में मिल जाता है। बेतवा जो है हमीरपुर में मिल जाता है। केन जो है बांदा में मिल जाता है। और किस में मिल जाता है? यमुना नदी में। अब देखते हैं थोड़ा सा गंगा नदी। यहां से भाई बिजनौर से एंट्री किया और बहते हुए यूपी में चला जाता है। यूपी में आपका पड़ता है बलिया और इधर चौसा बक्सर से एंट्री करते हुए बिहार में एंट्री कर जाता है। तो इसके बीच में कौन सी नदियां मिल रही है वहां पे देखा जाए। पहले ऊपर से देखा जाए, यहाँ पे देखिए बिजनौर से ही एक और नदी निकलती है, बिजनौर के पास से ही एंट्री करती है यूपी में, जिसे हम लोग बोलते हैं रामगंगा। हाँ, रामगंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बरेली। ये भी याद रखिएगा। तो रामगंगा गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पर? हरदोई। उसके बाद यमुना तो मैंने बता ही दिया। फिर उस यहां पर एक जगह है पीलीभीत, और पीलीभीत में एक झील है जिसे हम लोग बोलते हैं कुल्हर झील, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं गोमती। और गोमती नदी जो है कहां मिल जाती है गंगा नदी में? तो गाजीपुर में। ठीक, यहां देखिए गोमती नदी गंगा नदी में मिल रही है। कहां पर? गाजीपुर के पास में। आगे देखते हैं, ये जो नदी देख रहे हैं ये है शारदा नदी, और ये जो नदी देख रहे हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी ऐसे बहते हुए भाई चला जाता है बिहार में, और शारदा नदी जो है आपका घाघरा नदी में ही मिल जाता है। कहां पे? जैसे हम लोग बोलते हैं बहराम घाट। और आगे जब घाघरा नदी आगे जाता है तो ऊपर से फिर राप्ती नदी निकलता है और घाघरा में ही मिल जाता है। और कहां पर? तो देवरिया में। और ये यूपी में नहीं मिलता है, आगे जाकर घाघरा नदी आगे जाकर बिहार में मिलता है। लास्ट में आपका कुशीनगर क्रॉस करते हुए जाता है। यहां से भी देखिए नीचे में एक आपका टोंस नदी है, टोंस नदी भी आता है और गंगा नदी मिलता है जस्ट इलाहाबाद के आसपास में ही, लेकिन जगह का नाम है सिरसा। टोंस नदी को हम लोग तमसा नदी भी के नाम से जानते हैं। और टोंस नदी पर एक जलप्रपात है, बहुत फेमस है, नाम है बिहार जलप्रपात। आगे ही ये सोन नदी, अमरकंटक से निकलने वाली नदियां, जैसे सोन नदी है, तो सोन नदी यूपी में तो एंट्री करता है और फिर बाद में यहां से एक नदी मिल जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिहंद। रिहंद नदी पे एक बहुत फेमस बांध है गोविंद बल्लभ पंत। जो रिहंद किसकी सहायक नदी हुई? सोन की। और ये सोन नदी आगे जाकर पटना यानी बिहार में हाजीपुर के पास में गंगा नदी में मिल जाता है। तो इस तरह का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरा मानचित्र आपके लिए हमेशा पीसीएस एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो बहुत काम करेगा। और आगे मैं चर्चा करने वाला हूं कि भाई और क्या क्या देखें। जैसे देखिए जनगणना देख लीजिएगा, कृषि देखिएगा कि कृषि में कौन कौन सा आपका उत्पादन अधिक होता है। अगर समय मिला तो वीडियो बना दूंगा एग्जाम के लिए। इतिहास में आप जरूर देखिएगा महाजनपद। महाजनपद भाई 8 जनपद है जो आपके यूपी में है, तो वो जनपद और महाजनपद का जो राजधानी है वो याद कर लीजिएगा। प्लस मैं कहूंगा 1857 की क्रांति में यूपी से बहुत लोग थे, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये सब भाई देख लीजिएगा कि कौन सा अंग्रेज थे और कहाँ कहाँ कुछ कुछ क्या हुआ। ये भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और एग्जाम के लिए संस्था, कौन सा संस्था किसने बनाया, ये भी जरूर देखिएगा। और खासकर उद्योग, जैसे कि
आपका जैसे नरोला का मैंने चर्चा किया तो वही परमाणु संयंत्र है। मिट्टी का खिलौना कहाँ बनता है, ये सब भी आप एक बार सरसरी निगाह से एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।